अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर जावेद इन्फॉर्मेटिव। आज की वीडियो में हम एमडी कैट के साथ तलबा के साथ होने वाली हालिया अपडेट्स को तफसील से देखेंगे। ख़ास तौर पर यूएचएस में तलबा की मुलाकात, इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट की पिटीशन के बारे में। बहुत से तलबा जो हैं बहुत परेशान हैं और सोशल मीडिया पर ख़बरें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं। आज हम हर खबर की हकीकत, अदालतों की अपडेट्स और यूएचएस के मौक़िफ़ को स्टेप बाय स्टेप और आसान तरीके से समझेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको सही तरीके पता चल सके कि क्या चल रहा है। अब अगर हम इस्लामाबाद पिटीशन की सूरत हाल के बारे में बात करें, कल रात भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने बताया था कि जो हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पिटीशन है उसको अब जो स्टेटस है अपडेट नहीं किया गया। कुछ लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि पीएमडीसी के रूल 17/4 को चैलेंज करने वाली पिटीशन डिस्पोज हो गई है। ये हकीकत ये है कि खबर बिल्कुल गलत थी। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी चेक किया, रात भी आप लोगों को मैंने चेक करके बताया था कि केस जो है अभी चल रहा है। और नंबर 2 के ऊपर एक स्क्रीन शॉट गर्दिश कर रहा था सोशल मीडिया के ऊपर कि उन्होंने उस स्क्रीन शॉट में जज साहब की जगह पे चीफ जस्टिस साहब का जो है नाम मेंशन था। असल जो केस था वो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के पास है, इसलिए ये खबर जो थी बेबुनियाद थी। अब अगर हम मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात करें, सुनने में ये आया कि अदालत ने पार्टीज को जो है नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसका मतलब ये इस कानूनी रिवायत के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। तो अक्सर ये सोचते हैं कि अगर कोई खबर शेयर हुई तो फौरन नतीजा निकल आया, लेकिन कानूनी निज़ाम में वक्त लगता है और हर स्टेप जो है क्लियरली रिव्यू किया जाता है। अब अगर हम लाहौर हाई कोर्ट की पिटीशन की अपडेट के बारे में बात करें, कल एक लाहौर हाई कोर्ट में एक न्यू पिटीशन दायर की गई जिसकी खबरें आ रही हैं कि ये डिस्पोज ऑफ हो गया। हकीकत कोई ऑफिशियल तस्दीक नहीं हुई, इसलिए हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अदालत का रवैया, अगर हम अदालत के रवैये की बात करें, लाहौर हाई कोर्ट ने अक्सर ऐसे केसेस में अपना फैसला जो है मुतल्लिका यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट को रेफर कर दिया है। ये मतलब है कि अदालतें अक्सर जो है पॉलिसी चेंजेस या रूल पर फौरी फैसला नहीं करती, बल्कि यूनिवर्सिटी को मैसेज भेज देती है कि खुद एक्शन लेने की हिदायत देती है। अगर हम क्लैरिफिकेशन की बात करें, ये बात तलबा के लिए अहम है कि खबरें शेयर करने से पहले हमेशा ऑफिशियल जो सोर्सेज हैं, कल भी मैंने आप लोगों को कहा था कि हमेशा आप ऑथेंटिक न्यूज़ पे यकीन किया करें। तो इसका मतलब है कि आप हमेशा ऑफिशियल सोर्सेज चेक किया करें ताकि आप किसी खुलफशात, किसी टेंशन, किसी घबराहट में ना चले जाएं। और अगर हम अब तीसरी अहम मुलाकात के बारे में बात करें, जो पिछली पिटीशन में लाहौर हाई कोर्ट ने जो है यूएचएस की तरफ भेज दिया था मामला कि यूएचएस में तलबा की मुलाकात जो कल हुई उसके बारे में अगर हम जानें, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक कुछ तलबा ने रेक्टिफिकेशन के लिए पिटीशन दायर की। आज जो है कल यानी कि 3 दिसंबर वो तलबा यूएचएस के ऑफिशियल से जो है मिले। मुलाकात की शराइत क्या थी? सिर्फ पिटीशन और 1 या 2 दीगर तलबा को अंदर जाने की इजाज़त थी। ज़्यादा बच्चों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। यूनिवर्सिटी की तरफ से सिक्योरिटी इंतजामी मसला था। अब अगर हम यूएचएस के मौक़िफ़ की बात करें, तो यूएचएस ने जो कल मौक़िफ़ अपनाया है मीटिंग में, यानी कि जारीशुदा जो रिजल्ट है वो फाइनल है कि रेक्टिफिकेशन के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अब गलत खबरें सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने कहा है कि तलबा जो है यूएचएस के बहर एहतजाज करेंगे। हकीकत ऐसा कोई एहतजाज नहीं हुआ। अगर कोई एहतजाज होता तो हम लम्हा बलम्हा आप लोगों को खबर देते हैं। स्टूडेंट्स का जो कंसर्न है, अगर हम उसके बारे में बात करें, कुछ स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या हम दोबारा पिटीशन दायर कर सकते हैं। अब इसका जो सिंपल सा जवाब है, अदालतें अक्सर एक मौका देती हैं लेकिन कवानीन के मुताबिक। तो दूसरा क्वेश्चन अक्सर ये आ रहा होता है कि रिजल्ट में गलती है तो क्या किया जाए। ये इसका जो आसान और सिंपल सा तरीका है, इसलिए कि आप रिक्वेस्ट और अपील का तरीका कानूनी तौर पर मौजूद है। कल भी मैंने वीडियो बनाई थी सिंध में तलबा का एहतजाज, आज उसको दोबारा हम इसमें ऐड कर देते हैं। एहतजाज की जो वजूहात है, फ्रेशर जो है नए तलबा शफाफियत और अपने हक में रिजल्ट चाहते हैं। 2023 के जो रिपीटर थे, रिपीटर के तलबा का एहतजाज ज़्यादा अहम है क्योंकि पीएमडीसी ने उनकी जो वैलिडिटी को कंसिडर नहीं किया। अब अगर सिंध में 2023 की वैलिडिटी के मसले की बात की जाए, सिंध हाई कोर्ट ने डव यूनिवर्सिटी के एमडी कैट 2023
3 کے طلبہ کے حق میں فیصلہ دیا۔ پی ایم ڈی سی نے یہ ڈیسیژن جو ہے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ سپریم کورٹ کا جو ہے ابھی تک فیصلہ نہیں آیا، یعنی کہ سندھ ہائی کورٹ نے جو ویلیڈیٹی کا تھا فیصلہ انہوں نے طلبہ کے حق میں دے دیا تھا، اس کے بعد جو ہے پی ایم ڈی سی نے یہ ڈیسیژن سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے ابھی تک نہیں آیا، اس وجہ سے سندھ میں جو ہے احتجاج جاری ہے۔ طلبہ کا کیا کہنا ہے؟ طلبہ کہتے ہیں کہ فیئرنیس کے بغیر ایڈمیشن پروسیس مکمل نہیں ہے۔ احتجاج میں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ طلبہ اپنے حق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اگر ہم ایڈیشنل کوئی اندر انسائٹ کو دیکھا جائے، عدالتیں پالیسی یا رول کے خلاف فیصلہ فوری نہیں دیتی، اکثر کیسز متعلقہ یونیورسٹی یا ڈپارٹمنٹ کو ریفر کر دیے جاتے ہیں۔ اب اگر ہم لیگل پراسپیکٹو اور عدالتوں کے رویے کے اوپر بات کریں، عدالتوں کا جو رویہ ہے، عدالت صرف تب رولز کے خلاف فیصلہ دیتی ہیں جب پٹیشن کے دلائل مضبوط ہوں۔ اکثر کیسز متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہیں وہ ریفر کر دی جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے رولز کے مطابق ایکشن لیں۔ اب اگر ہم موجودہ صورتحال کے بارے میں بات کریں، فی الحال کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی۔ فریشر کے جو تحفظات ہیں جو کہ تو ہیں، عدالتوں کا جو مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ پیشنٹ کے ساتھ فیصلے دیتی ہیں تاکہ لیگل اسپیکٹ کور ہوں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے جو میں ایڈوائزری دینا چاہتا ہوں، طلبہ کو چاہیے کہ وہ اپنے کمیونیکیشن ڈاکومنٹس اور لیگل ریکویسٹ ریڈی رکھیں اور مس انفارمیشن سے بچنے کے لیے صرف آفیشیل سورسز پر بھروسہ کریں۔ تو ویور، آج ہم نے تفصیل سے بات کی، یعنی کہ اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ کی پٹیشن کی صورتحال کے بارے میں، یو ایچ ایس میں طلبہ کی افیشل سے ملاقات، سندھ میں جاری طلبہ کے احتجاج کے اسباب اور عدالتوں کے رویے اور قانونی پراسپیکٹو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سب کچھ آسان طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ مزید طلبہ تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔